हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ राष्ट्रीय एकता में शिक्षक व शैक्षिक संस्थानों की भूमिकाएं। ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में हम टॉपिक डालेंगे, डेट डालेंगे, पेज नंबर डालेंगे। उसके बाद जब हमारी असाइनमेंट की जांच होगी तो टीचर इसमें साइन कर देंगे। ठीक। तो दोस्तों, ये बीएड का टॉपिक है या फिर बीए या अन्य किसी शिक्षा अन्य किसी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यह टॉपिक दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय एकता में शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। तो दोस्तों, जो असाइनमेंट, निबंध या ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, वैसे निबंध ऐसे अलग होता है, असाइनमेंट अलग होता है। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है राष्ट्रीय एकता में शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। ये एक असाइनमेंट है, जैसे कि मिलता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे लिखें, तो कुछ भाई यूट्यूब पे सर्च करते हैं, लेकिन उनको ठीक ठाक मिलता नहीं। तो इसलिए हमने लिख करके आपकी सुविधा अनुसार इसको बताया है। देखिए, राष्ट्रीय एकता का अर्थ। भारत सब विस्तृत जनसंख्या वाला एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म एवं जातियों के प्रेम एवं सौहार्द की भावना से निवास करते हैं। उनके हृदय में भारतवर्ष के लिए विशेष प्रेम और आदर है। उनके लिए राष्ट्रीय सबसे ऊपर है। भारत को अपना एक प्राचीन एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पर अनेक शासकों ने शासन किया। सर्वप्रथम 250 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्य किया। इसकी एकता धार्मिक थी। गुप्त राज्य जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ, उसने राजनीतिक एकता स्थापित की। 14वीं सदी में अकबर ने भारतीय राष्ट्र को एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो किसी शिक्षा तक धर्म विशेष पर आधारित था, परंतु इस राष्ट्रीयता की अनेक परिसीमाएं थी। इसके उपरांत अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। उन्होंने बहुत ही भ्रामक और आक्रामक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। फूट डालो व राज करो की नीति को अपनाते थे, परंतु भारत ने अपनी एकता और अखंडता बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया। समय व राष्ट्र विरोधी तत्व निरंतर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक भारतीय भारतवर्ष को अपनी माँ के तुल्य समझकर उसका आदर एवं सम्मान है। पराधीन के समय में भी प्रत्येक धर्म एवं जाति के लोगों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। देश को स्वतंत्र कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। उनकी भावनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। तो दोस्तों, एक पेज हो गया। दूसरा पेज ये है हमारा। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी अखंड भारत की बात मिलती है तथा भारत भूमि पर देवता स्वयं माना चाहते हैं। ये दो पंक्तियां हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि दयास्तु वे भारत भूमि भागे। यह संस्कृत की दो लाइन है। स्वर्गा पौर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुत्वात्। देवता सदैव भारत भूमि के गुण गाते रहते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है, जिसमें स्वर्ग से हुए देवता भी पुनः पुण्य संग्रहित करने के लिए अवतार ग्रहण करते रहते हैं। रामचरितमानस में भी एक प्रसंग में रामचंद्र जी कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बरवाना वेद पुराण विदित जग जाना अवध सिर सरिस प्रिय मोहि नहीं सो यह प्रसंग जानत को। वैदिक युग से आज तक अनेकों विद्वानों, चिंतकों, मनीषियों, शिक्षाविदों, संत, कवियों और महापुरुषों ने इस पावन धरती को अपने ज्ञान की गंगा से सिंचित किया। भारत का हृदय इतना विशाल है कि यदि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने इस धरती की शरण में आना पसंद किया तो इसने उसे अपनी ममतामयी गोद में आत्मसात कर लिया। वैदिक युग में हमारे देश में संपूर्ण विश्व में ज्ञान की ज्योति जलाई। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव, तुकाराम आदि ने राष्ट्रीय एकता का अमर संदेश दिया। आधुनिक काल में महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, कविवर दिनकर आदि जी ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में झांसी की रानी तात्या तोपे, नंदा साहब पेशवा, रामचंद्र बिस्मिल आदि ने देश को स्वतंत्रता और एकता में बांधने का प्रयास किया। आगे है दोस्तों, शिरोमणि अजीम मुल्ला ने लिखा है, हम है इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कदीम नहीं सब दुनिया से नारा करती है, जरखेज जिसे गंगा यमुना की धारा। अनेकता में एकता की भावना भारतवर्ष की विशेषता। ब्रिटिश इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि निसंदेह भारत में गहरी अंतर्वाहिनी एकता की भावना है, जो भौगोलिक पृथक्करण या राजनीतिक उत्कृष्टता की भावनाओं से कहीं अधिक गहन और गंभीर है। इस प्रकार एवं भावना समुदाय, वर्ग, भाषा, पोशाक, आचरण की अनेकानेक विभिन्नता से ऊपर उठकर सबको एक रस बनाती है। राजनीति हमें विभक्त करती है, धर्म हमें अलग करता है, भाषा में विभिन्नता है, परंतु देश के प्रति प्रेम अपनत्व की भावना हमें एक डोर से बांधे रखती है। देश में विभिन्न धर्मों, जाति आदि के लोगों के मध्य भ्रातृत्व भक्ति का विकास, राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करना। भारत की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है, परंतु विश्व एवं एकता के सूत्र से हम प्रगति की ओर शीघ्र अग्रसर हैं। आगे दोस्तों है
राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, ये हेडिंग है। पेज नंबर 4 में हम लोग आ गए हैं। देश की विभिन्नता के कारण देश में राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि मनुष्य में अपनी जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के प्रति असीम मोह होता है, परंतु संकुचित मनोधारण और स्वार्थपरत के कारण दंगे व आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो देश के विकास, शांति, एकता के लिए उचित नहीं है। भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, अतः यह आवश्यक है कि देश में शांति एवं एकता बनी रहे, अन्यथा विकास का मार्ग प्रभावित होगा। क्योंकि प्राचीन समय में हम आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा विदेशियों ने उठाया और देश का शोषण कर उसको लूटा। भारत वर्तमान समय में आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रभावित है। कुछ आतंकवादी लोग अल्पसंख्यकों में घृणा के बीज बोकर अपने हित साध रहे हैं, अतः यह आवश्यक है कि देश में आपसी सहयोग एवं एकता की भावना बनी रहे। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। नागरिकों में संविधान के प्रति प्रेम, प्रत्येक जाति एवं धर्म के लोगों के मध्य सौहार्द, शासन एवं प्रशासन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, आर्थिक समानता और आर्थिक गति में सभी का सहयोग, राष्ट्रीय संस्कृति, भाषा, परंपरा आदि के विकास, विघटनकारी आंतरिक एवं बाहरी शक्तियों से देश की रक्षा, विश्व भाईचारा की, देश की एकता का मूल हितकारी एवं उद्देश्य है। दोस्तों, इस प्रकार से आप लिखते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या तो इसे मैं बोल कर पढ़ रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। अगली हेडिंग है देश प्रेम व राष्ट्रीयता में अंतर। देश प्रेम से आशय अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि से लगाव है, परंतु राष्ट्रीयता बहुत ही व्यापक है। यह राष्ट्र से प्रेम सभ्यता, वर्ग, जाति, भाषा, परंपरागत व संस्कृति आदि के रूप में अपने समाहित किया है। देश प्रेम बहुत ही प्राचीन विचारधारा है तथा राष्ट्रीयता की विचारधारा का उदय फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ। राष्ट्रीयता एक व्यापक विचारधारा है। यह केवल देश प्रेम न होकर उसके इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा आदि के प्रति प्रेम व आदर है। यह भक्ति है जो पूर्ण हृदय से की जाती है। भारत में सदैव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी रही है। यहाँ राष्ट्रीयता की भावना का कट्टर रूप नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किया गया, परंतु पुनर्जागरण के दौर में बड़े प्रवाह के साथ यह सामने आया। इसकी श्रेय महात्मा गांधी को है, जिन्होंने स्वदेशी अपनाव से इसकी शुरुआत की तथा पूर्ण स्वराज्य पर इसका अंत हुआ। राष्ट्र की उन्नति व अवनति में राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव पड़ता है। प्राचीन यूनानी के स्पार्टो से बचपन में ही देश प्रेम की भावना का विकास किया जाता था, जो इतिहास में आज भी एक मिसाल के रूप में जीवित है। श्रेष्ठ एवं समृद्ध राष्ट्र जैसे जर्मनी, जापान, इटली की आज राष्ट्रीयता की भावना के बल पर भी शिखर पर है। चीन व रूस में न्याय व्यवस्था द्वारा बालकों उन नागरिकों के रूप में विकसित किया जाता है जिनकी साम्यवाद में निष्ठा हो। राष्ट्र के प्रति एवं राष्ट्रीयता की भावना की एक आदर्श नागरिक का गुण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व। स्वतंत्रता के पहले भारत ने अखंड होकर अंग्रेजों का सामना किया तथा उन्होंने भारत से बाहर कर दिया, परंतु स्वतंत्रता के उपरांत भारत की अखंडता खंडित होने लगी। भारत में अनेक धर्म, जाति और भाषी लोग रहते हैं, अतः राष्ट्रीय एकता से बाधा पड़ती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में कहा था कि अब निश्चित रूप में समय आ गया है कि प्रत्येक भारतीय को अपने अंदर देखना चाहिए और अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि वह राष्ट्र के साथ है या किसी विशिष्ट समूह के साथ। यह हमारे समय की चुनौती है, जिसका प्रत्येक बाकी व्यक्ति व बच्चों के सामना करना है। हमने बड़े संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सांप्रदायिकता। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध धर्म, सिख, जैन, पारसी आदि तथा हिंदू मुस्लिम धर्म अनेक संप्रदायों में बटे हुए हैं तथा हिंदुओं में सवर्ण और हरिजन आपस में दुश्मन बने हुए हैं। हमारे यहाँ संप्रदाय के नाम पर दंगे होते रहते हैं, जिसमें भारी जनधन की हानि होती है। संप्रदाय की आड़ में अनेक भारतीय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। प्रत्येक समुदाय अपने को एक दूसरे से उच्च समझकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म होता है और हजारों लोगों को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, चाहे वह राम जन्मभूमि का मामला हो या गुजरात के। इनसे केवल हानि हुई है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रांतवाद। भारत में एकता में प्रांतीयतावाद एक गंभीर समस्या है। अलग अलग राज्यों के लोग आपस में लड़ाई और दंगे करते रहते हैं। वे दूसरे प्रांत के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जिससे देश में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। बहुत से प्रांत तो ऐसे हैं जो केंद्र से ही टकराने को तैयार हैं। कई प्रांतों के मध्य सीमा विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उनमें आपसी विवाद चलते रहते हैं। कावेरी जल विवाद भी एक प्रमुख विवाद है। वर्तमान समय में अलग राज्य बनाने के लिए तेलंगाना विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, परंतु यह एकमात्र सत्य है कि राष्ट्र और प्रांत तभी उन्नति कर सकते हैं जब वह एकता के रूप में एक शक्ति में परिवर्तित होकर कार्य करें। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्से जो नक्सलवाद, माओवादी आंदोलन व आतंक से प्रभावित हैं, तो ये प्रांतीयवाद से उत्पन्न हुए। संपूर्ण देश आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं का सामना
तो कर ही रहा है। जब तक हम एक होकर इनका सामना नहीं करेंगे, ये देश के विकास मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। भाषाई विभिन्नता तीसरा हेडिंग है। भारत में विभिन्न भाषाभाषी लोग रहते हैं। भाषाओं में विभिन्नता राष्ट्रीय एकता में बड़ा बाधक तत्व है। राष्ट्रीयता के बाद भाषाई आधार पर राष्ट्रों का गठन किया गया है, जिसके गलत परिणाम सामने आए, क्योंकि प्रत्येक प्रांत अपने भाषा क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया है, तथा इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित होकर भी अपने यथार्थ को प्राप्त नहीं कर पाई। जातीयता भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं तथा वे अपनी जाति को एक दूसरे की जाति से अधिक से समझते हैं। एक धर्म के लोग जाति के नाम पर एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। लोग राष्ट्रीय हित में ज़्यादा जातीय हितों को महत्व प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा है। डॉक्टर G.S. घुरिये के अनुसार यह जाति प्रेम को भावना है जो अन्य जातियों से कटुता उत्पन्न करती है तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। सांस्कृतिक विभिन्नता भारत में अनेक संस्कृति के लोग निवास करते हैं तथा वे एक दूसरे से भिन्न संस्कृति रखते हैं, जो देश की एकता को बहुत प्रभावित करता है तथा हम अपनी संस्कृति को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आवश्यकता यह है कि हम विभिन्न संस्कृतियों के मध्य समन्वय स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करें। सामाजिक आर्थिक स्तर भारत में सामाजिक स्तर पर विभिन्नता पाई जाती है। आर्थिक क्षमता भी इतनी अधिक है कि सरकार को प्रतिवर्ष लाखों नए BPL अर्थात गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची मिलती है। और बिहार व उड़ीसा की स्थिति तो इतनी खराब है कि लोगों को एक दूसरे के दाने के लिए तरसना पड़ता है। सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। वे भूख व बीमारी से दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोग राष्ट्रीय एकता के बारे में क्या समझ व सोच सकते हैं। हड़ताल, तालाबंदी, मजदूरों व मालिकों का संघर्ष समाज में तनाव पैदा करता है। यही संघर्ष राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार भारत में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत ही विकट है। भ्रष्टाचार में भारत तीसरा स्थान रखता है, जो घोर चिंता का विषय है। लोग राष्ट्रीय हित को भूलकर स्वयं हित में पूर्ति में लगे रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नौकरी के लिए योग्यता के साथ सिफारिश और धन की आवश्यकता होती है, जो प्रजातंत्र की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अतः राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से ही दूर रहने का प्रयास करे, तभी उसे समाप्त हो सकता है। राजनीतिक दलों की समस्या प्रजातंत्र का निर्माण राजनीतिक दलों के माध्यम से किया जाता है। प्रजातंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है, परंतु यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। लेकिन भारतवर्ष की विडंबना है कि यहाँ प्रांतीय, क्षेत्रीय, जातिवाद, भाषागत राजनीति का बोलबाला है। राजनीतिक दल जनता को भ्रमित कर अपना हित साध कर सत्ता सुख प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो पंचायत स्तर की राजनीति को या फिर राष्ट्रीय स्तर की, जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। कुशल नेतृत्व का अभाव के अभाव में जनतंत्र की सफलता अधूरी रहती। जनता अपना मत तो देती ही है, परंतु देश की बागडोर ऊंचे हाथों में न आने से भ्रष्टाचार, घोटाले, आपराधिक स्वार्थपरता आदि का बोलबाला हो जाता है। भारत में अनेक ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। नेता अपने हित के लिए जनता को भड़काते हैं, वे मात्र अपना व्यक्तिगत हित पूरा करते हैं। देश एवं जनता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अतः आवश्यक हो जाता है कि देश की कुशल नेतृत्व प्राप्त हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज आपको असाइनमेंट लिखना बताया है, राष्ट्रीय एकता में शिक्षक व शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। दोस्तों, ये प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में। यदि प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार से लिखेंगे। और बाकी असाइनमेंट हमने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए। वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं, या फिर पहले भी हमने आपको पढ़ करके पूरा बताया है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नहीं, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको कोई भी असाइनमेंट लिखने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। दोस्तों, असाइनमेंट जो है 10 से 12 पेज का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ना इससे ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर 10 या 12 पेज नहीं हो रहा तो थोड़ा छोड़ कर लिखें। असाइनमेंट उतना कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको पढ़ लें। ये एक प्रश्न का भी काम कर जाएगा, प्रश्नोत्तर का। यदि पेपर में आएगा तो आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार से हेडिंग डाल के लिखी गई है, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको लिखने में सुविधा हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपका असाइनमेंट हो गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों, यदि कोई टॉपिक हल्का सा चेंज रहेगा तो भी यही असाइनमेंट रहेगी। असाइनमेंट मिलती जुलती रहती है एक दूसरे टॉपिक से, तो यदि थोड़ा बहुत मान लीजिए मिलता जुलता है तो भी आप ये लिख सकते हैं।
बाकी कोई दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।